कबीरदास के पद पढ़ते हुए आप देखते हैं आता है, ऊंचे कुल का जन्मया जय करनी ऊंची न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। सीधा जाति व्यवस्था पर कबीरदास ने चोट किया कि जो जन्म से पैदा होने से कोई भी व्यक्ति किसी विशेष जाति में पैदा होने से महान नहीं हो जाता, और कोई किसी विशेष छोटी जाति में पैदा होने से वो कमजोर नहीं हो जाता। एक जो भी व्यक्ति का आकलन होना चाहिए वो उसके कर्म के आधार पर होना चाहिए। और बहुत वैज्ञानिक बात है, मेरा जन्म अगर किसी एक विशेष जाति में हुआ है, आपका जन्म अगर किसी एक विशेष जाति में हुआ है, इसमें हमारी चॉइस नहीं है और ऊपर वाले की भी चॉइस नहीं है, क्योंकि उसको पता है मनुष्य में पैदा कर रहे हैं और मनुष्य सारे मनुष्य होते हैं, कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं होती। जैसे डॉक्टर का बच्चा कभी डॉक्टर नहीं होता, वैसे ही ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर अगर पढ़ लेगा डॉक्टरी तभी तो डॉक्टर बनेगा, बिना डॉक्टरी पढ़े डॉक्टर कौन होता है। अगर आपने अपने गांव में देखा हो कि ब्राह्मण पंडित जी का बेटा है, चाहे वो 4 साल का है 3 साल का है, सभी लोग उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं। पंडित वो हुआ कहाँ भी, केवल जाति में जन्म लेने से पंडित कैसे हो जाएगा। हाँ, उसको शास्त्रीय ज्ञान हो, बढ़िया वेद पुराण पढ़ लिए हों, वो पंडित है तो मान सकते। अगर डॉक्टर का बेटा MBBS कर ले तो उसको भी डॉक्टर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। किंतु डॉक्टर का बेटा घर में पैदा हो गया और वो उसके पिताजी डॉक्टर हैं तो हम उसको भी डॉक्टर मान लेंगे, ये तो बहुत गैर वैज्ञानिक बात है ना। इसी बात पर प्रश्न उठाया कबीरदास ने कि ऊंचे कुल का जन्मया ये करनी ऊंची ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सो। चाहे सोने का ही कलश क्यों ना हो, अगर उसमें शराब भरी है, चाहे ब्राह्मण जाति में ही जन्म लेने वाला हो, यदि वो कर्म से अच्छा नहीं है तो उसको हम कभी भी उच्च नहीं मान सकते। रैदास ने भी लिखा, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच। रैदास ने स्पष्ट कहा, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डार है ओछे कर्म की कीच। व्यक्ति को, नर को उसके कर्म, गंदे कर्म ही नीच बनाते हैं। नीची जाति में, नीचे वर्ण में पैदा होने पर कोई नीच नहीं हो जाता। रैदास आगे भी लिखते हैं और बहुत स्पष्टीकरण के साथ, बहुत वैज्ञानिकता के साथ सबको समझाने की कोशिश करते हैं। रैदास एक ही नूर ते जिम उपजियो संसार। रैदास जी कह रहे हैं कि एक ही नूर से, एक ही परम सत्ता से सभी मनुष्यों का जन्म हुआ है। कोई भी विशेष, चाहे कोई उसको अल्लाह कहे, चाहे कोई उसको गुरु कहे, चाहे उसको कोई जीजस कहे, चाहे कोई भगवान कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, महावीर कहे, वो है एक ही। जब सब एक ही नूर के जन्मे हुए हैं, जब सभी एक ही सत्ता के हैं, तो यहां आकर उनमें भेद कैसे हो गया। रैदास एक ही नूर ते जिम उपजो संसार, ऊंच नीच की विधि भये ब्राह्मण और चमार। फिर जब एक ही चीज से जन्मे हुए हैं तो ब्राह्मण और चमार अलग अलग कैसे हो गए, ये ऊंचे और नीचे कैसे हो गए। ये सवाल रैदास उठा रहे हैं भक्ति काल में, मध्यकाल में, और यहीं से वो चेतना आ रही है दलित विमर्श की। कबीरदास ने तो, कबीरदास के बहुत पद हैं जिस पर दलित विमर्श की पूरी छाया दिखती है।